जब ब्रायन वीज ने इस प्रोग्रेसिंग थेरेपी के ज़रिए भविष्य में झांकने की कोशिश करी तो पहले तो उनके मन में बहुत सारे डर थे। जैसे कि लीजिए कोई लड़की जो अभी बहुत युवा है, अभी वो मातृत्व सुख प्राप्त करने की आयु में है और इस दिशा में आगे बढ़ रही है, वो अगर इस प्रोग्रेसिंग थेरेपी के ज़रिए ये देखती है कि आने वाले 20 साल बाद ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, तो क्या उसके मन में बच्चा पैदा करने की इच्छा रहेगी? क्या उसे ये डर नहीं लगेगा कि मैं क्यों बच्चा पैदा कर रही हूँ, जब वो बड़ा होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो मैं क्यों पैदा कर रही हूँ? इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति देखता है कि भविष्य में उसका 2 साल बाद 5 साल बाद एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो तो जो होगा वो भविष्य में, लेकिन वर्तमान में ही क्या वो कार चलाने से डरने नहीं लगेगा? ड्राइविंग उसे डराने नहीं लगेगी? अब ये बात कौन कह सकता है कि जो कुछ भी उन लोगों ने देखा वो सही था या सही नहीं था, वो सच था या सच नहीं था, और उसको देखने के बाद जो फैसला उन्होंने लिया वो तर्कसंगत था या नहीं था? अब मान लीजिए वो लड़की जो मां बनने की स्थिति में है, वो अगर आने वाले भविष्य को देखकर कोई फैसला लेती है तो यहाँ पर उसका परिपक्व होना बहुत जरूरी है। वो इस बात को समझ सके कि जो कुछ भी उसने देखा है वो कुछ भी हो सकता है, वो भ्रम हो सकता है, कल्पना हो सकती है, कोई संकेत हो सकता है, कोई प्रतीक हो सकता है, या वास्तविक भविष्य हो सकता है, या इन सब का कोई मिला जुला रूप हो सकता है। कुछ भी संभव है। ये सब सोच के ब्रायन वीज के मन में एक भाव आया कि नहीं, उन्हें इस दिशा में आगे नहीं जाना चाहिए, उन्हें इस प्रोग्रेसिंग थेरेपी के जरिए भविष्य में झांकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें ये लगने लगा कि वो ये जो भविष्य बता सकने की जो स्थिति है वो किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर भी कर सकती है। हो सकता है वो भविष्य का कोई खतरा देख ले, और ये भी संभव है कि वो जो कुछ देख रहा है वो भ्रम है या वो एक संकेत है, लेकिन वो उसको सच मान के एज इट इज चलने लगे। अब आगे ब्रायन वीज कहते हैं कि इतना सब कुछ उनके मन के अंदर चल रहा था, लेकिन तब भी जो कैथरीन के रिग्रेशन को लगभग 24 साल गुजर चुके थे, और इन 24 सालों में कुछ उनके पेशेंट थे जो बेइरादतन बिना किसी कोशिश के अपने भविष्य की कुछ झलकियां देख पाए थे। यहां पर इस बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि सब कुछ बेइरादतन है। कैथरीन का रिग्रेशन भी बिना इरादे के ही था, और जो लोग मेरे पहले चैनल से जुड़े हुए हैं जहां पे डॉक्टर न्यूटन की सीरीज चल रही है, वहां पर भी आपने गौर किया होगा कि डॉक्टर न्यूटन ने भी, वो भी एक मनोवैज्ञानिक थे, और मनोविज्ञान की फील्ड में सम्मोहन मरीज के मन की स्थिति को समझने के लिए सिखाई जाने वाली एक चिकित्सीय प्रक्रिया होती है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ब्रायन वीज और डॉक्टर न्यूटन, इन दोनों की जो सीरीज चल रही है, ये दोनों ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे, और उसके बाद इन्होंने मनोविज्ञान की ट्रेनिंग ली थी जिसमें सम्मोहन सिखाया जाता है, लेकिन वो पास्ट लाइफ या प्रोग्रेसिंग थेरेपी के लिए नहीं सिखाया जाता, और ना ही मेडिकल साइंस इन चीजों को सत्य मानती है। और दोनों ही केस में, चाहे वो डॉक्टर न्यूटन का केस हो चाहे वो ब्रायन वीज का केस हो, दोनों ही केस में ये सब कुछ बेइरादतन हुआ। डॉक्टर न्यूटन के केस में भी उनके पास एक औरत जो अकेलेपन का शिकार थी, उसके अकेलेपन को वो उसको सम्मोहित करके समझना चाह रही थी कि वो क्यों अपने आप को अकेला महसूस करती है, क्या रीजन क्या है। वो इस छानबीन की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, और कैथरीन की तरह ही वो महिला भी उस स्थिति में पहुंच गई थी जहां वो, जिस घर में वो रहती थी, उस घर में अपने स्वर्गीय पति की आत्मा को देख पाई थी। ये बात मैं यहाँ पर इसलिए बार बार क्लियर करती हूँ क्योंकि इस बात को समझना पड़ेगा। मेरी ड्यूटी बनती है कि अगर मैं आप लोगों को इस तरह की जानकारी प्रदान कर रही हूँ तो आप लोग भी थोड़ा मैच्योरिटी से इन बातों को समझें, क्योंकि अगर आप लोग एक मानसिक परिपक्वता का परिचय नहीं देंगे तो ये जानकारी आप लोगों को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा जाएगी। मैं बार बार कहती हूँ कि डॉक्टर न्यूटन और ब्रायन वीज जैसे लोग, ये लोग बहुत उच्च दर्जे के शिक्षित व्यक्ति थे। मनोविज्ञान में जो हिप्नोसिस सिखाया जाता है उसकी इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद
एक ऐसी बैकग्राउंड जहां पर पुनर्जन्म जैसी चीजों को माना नहीं जाता, वहां से ये लोग आए थे, तब इनकी रिसर्च चल रही है। इसलिए यूं ही किसी भी व्यक्ति पर, मैं कहूं ठग पर भरोसा करके आप अपने आप को इस प्रक्रिया को समझने की, जानने की कोशिश से मत गुजारिए। डॉक्टर ब्रायनविज आगे कहते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ होता था अक्सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के जब वो लास्ट के अंतिम दौर में पहुंचते थे तब ऐसा होता था। यहां तक कि जब वो ये समझते थे कि जो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से इतना परिपक्व है कि वो जो कुछ देख रहा है वो इस चीज को समझे, कि वो कल्पना भी हो सकता है, वो कोई प्रतीक भी हो सकता है, वो इस चीज को समझे। जब वो व्यक्ति को इस हद तक परिपक्व मानते थे तभी वो भविष्य की झलकियां देख पाए, इस चीज के लिए उसे गाइड करते थे। अन्यथा वो सेशन को वहीं रोक देते थे, क्योंकि ये तो हमें समझना ही पड़ेगा कि प्रकृति ने अगर ये नियम बना दिया कि आपने भविष्य नहीं देखना, तो कुछ तो इसके पीछे रीजन है जो मनुष्य की बेहतरी के लिए है। और इस सब का नतीजा क्या निकल के आ रहा था? नतीजा ये निकल के आ रहा था कि जो लोग इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजरते थे वो बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमानी भरे फैसले ले रहे थे, ज्यादा बेहतर विकल्पों का चुनाव कर रहे थे, आगे आने वाली रुकावटों को देख पा रहे थे और उनका सही अनुमान लगा पा रहे थे। वो इतना समझ पाते थे कि अगर वो इस रास्ते पर जाते हैं तो ये होने की संभावना है, और अगर वो दूसरा रास्ता चुनते हैं तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। इस तरह की बातों को वो ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से समझ पा रहे थे। उनके पास आने वाले कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो पूर्वाभासी होते थे। पूर्वाभासी यानी उन्हें कुछ अंदाजा हो जाता था, वो पूर्वानुमान लगा पाते थे जो भविष्य में होने वाला है उसका। यहाँ पर ब्रायनविज कैसेंड्रा का उदाहरण दे रहे हैं। मैं कैसेंड्रा के विषय में नहीं जानती, ये शायद कोई विदेशी ज्योतिषाचार्य हैं जो भविष्य को काफी हद तक ठीक ठीक बता पाते थे, लेकिन उन पर उनके जीते जी कभी विश्वास नहीं किया गया। और ये पूर्वाभासी क्षमता क्या है, यानी भविष्य को देख पाने की क्षमता क्या है, इसके बारे में एक केस है जो एक महिला से संबंधित है। इसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जब ब्रायनविज ने इस प्रोग्रेसिंग